Good morning, dear students. After the studying of free radical addition in डाइन्स, और उससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो था हमारे पास आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू डाइन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिल्स-एल्डर रिएक्शन. डिल्स-एल्डर रिएक्शन और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. डिल्स-एल्डर रिएक्शन या हम कह सकते हैं, और हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. जो हमारे पास डिल्स-एल्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, और अगर हमें कहीं पे साइक्लिक सिस्टम को सिंथेसाइज करना है, साइक्लिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है, लाइक हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्जीन हो गया. ओके, हमारे पास 2+2 भी होती है, या हमें 2+2 में हमारे पास जनरली इस तरह से होता है, साइक्लोब्यूटेन हमारे पास बनता है. सो अगर हमें कहीं पे साइक्लिक सिस्टम को सिंथेसाइज करना है या साइक्लिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है, सो वहाँ पे हमें डिल्स-एल्डर रिएक्शन की जरूरत पड़ती है. हमारे सिलेबस में ओनली 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, सो हम सिर्फ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे. डिल्स-एल्डर रिएक्शन 4+2, हमारे पास एक 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, ब्यूटाडाइन. वो 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइन. ब्यूटाडाइन हम इसमें यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइन. ओके, एक होता है हमारे पास डाइनोफाइल, वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो 4 2 प्लस 2 उसको हम बोलते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. ओके, इसमें क्या होता है, हमारे पास कंसर्टेड एडिशन होता है. कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जनरली हमारे पास जो बॉन्ड मेकिंग और जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो साइमल्टेनियसली होती है. ना कोई हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, ना कोई यहाँ कार्बोकटाइन बनता है, ना कोई यहाँ पे कार्बन आयन बनता है. ओनली एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. मीन्स हमारे पास कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता. हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन या जो बॉन्ड मेकिंग जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होती है. 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमारे पास जो डाइन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और जो डाइनोफाइल होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डाइनोफाइल क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो डाइन होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन रिच. ओके, सो मैं कह सकता हूं कि डाइन हमारे पास जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और इनोफाइल होता है जो हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. डाइनोफाइल जितनी इलेक्ट्रॉन रिच होगी, डाइनोफाइल जितनी इलेक्ट्रॉन रिच होगी, उतना ही ईजिली, उतना ही स्ट्रांगली वो डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी. सेकंड में कह सकता हूं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है. सो डाइनोफाइल जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इतना ही स्ट्रांगली डाइनोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, वो इतना ही स्ट्रांगली डाइन के साथ रिएक्ट करेगा. अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन रिच करेक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे बढ़ा देता हूं, और इस पे मैं अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता हूँ, तो उस केस में जो हमारे पास डिल्स-एल्डर रिएक्शन होगी वो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी. ओके, जो हमारे पास डिल्स-एल्डर रिएक्शन की होगी वो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी. अब मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, हमारे पास क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है. जो बॉन्ड कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको मैं, मीन्स जो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा उसको मैं सॉलिड लाइन से दिखाऊंगा, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन या जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा. ओके, ये क्या मेरे पास एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास यहां पे बनती है. 6 मेंबर्ड साइक्लिक और TS4 ट्रांजिशन स्टेट. अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, ये बॉन्ड इधर आया तो यहां पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसको मैंने ब्लैक से दिखाया. ओके, सॉरी नहीं, इसको आप इस तरह से कर लो. जो डाइनोफाइल यहां पे रिएक्शन करेगा इसके साथ, डाइनोफाइल वैसे ही इथाइलिन है, ये इथाइलिन और ये 1,3-ब्यूटाडाइन है. डाइनोफाइल तो मैंने इसका नेम बताया कि हम इसको डाइनोफाइल कंसीडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह होता है, और डाइन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है.
ये इधर मूव किया, सो यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड इधर मूव कर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये इसके साथ इधर इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो ये मेरे पास बनेगा क्या, साइक्लो हेक्जीन की मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। सो अब हमने बात किया कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमारे पास क्या होती है, जनरली डाइन होते हैं, और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है वो हमारे पास वो डाइनोफाइल होते हैं। जो हमारे पास डाइन होते हैं जनरली वो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। ओके, डाइन्स में हमारे पास या तो एल्कीन हो गया एल्काइंस हो गया, और जो हमारे पास डाइनोफाइल होते हैं वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वो क्या होते हैं, एसिड एस्टर एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ अनहाइड्राइड नाइट्राइल्स वो क्या हो सकते हैं, अनहाइड्राइड्स नाइट्राइल्स हो सकते हैं, क्यूनॉन्स नाइट्रो के कंपाउंड, कुछ भी हमारे पास वो इस तरह के हमारे पास वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इन रिएक्शन में अगर मैं बात करूं जनरली हम इसको 4+2 साइक्लोएडिशन बोलते हैं। इन रिएक्शन में कंप्लीटली साइक्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए हम इन रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं। वी आल्सो कॉल्ड पेरिसाइक्लिक। हम इन रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, ना कोई बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन और जो बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। मैकेनिज्म को मैंने पहले बताया आपको, डिलसल्टर रिएक्शन में ना कोई यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है, ना कोई कार्बोनायन बनता है, ना कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ओनली एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें साइक्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ना कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और जनरली सोलवेंट की भी अगर मैं बात करूँ, सोलवेंट का भी यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा खास रोल नहीं होता, जो पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट होती है वो रिएक्शन को इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। रिएक्शन या तो फोटोकेमिकली होती है या थर्मली होती है। रिएक्शन जनरली क्या होती है, थर्मली या फोटोकेमिकली, या तो थर्मली इंड्यूस्ड होगी या फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड रिएक्शन होती है हमारे पास, जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। सो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म इसका इतना ही है कि फैक्टर्स क्या क्या फेवर करते हैं, कि हमारे पास डाइन किस तरह का होना चाहिए, डाइनोफाइल किस तरह का होना चाहिए। ओके, उसके बाद इसमें हम बात करते हैं रेजियोकेमिस्ट्री की। इसके बाद हम इसमें रेजियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे कि अगर हमारे पास डाइनोफाइल्स डिफरेंट टाइप के हैं या डाइन्स डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड डाइन्स अगर हम यूज कर रहे हैं, सो उस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं, मेरे पास जैसे ये ब्यूटाडाइन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या है, प्रोप 2 in 1 ol, 1 2 3 प्रोप 2 in 1 ol, और इसका जो नाम है एक्रोलिन भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम एक्रोलिन भी बोलते हैं। ये आपको पता है 1,3 ब्यूटाडाइन है। ओके, प्रोडक्ट बनेगा 373 केल्विन पे। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CHO मॉलिक्यूल का अटैचमेंट हो जाएगी। सो बनेगा क्या, 1 2 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और 1 पे क्या है, CHO ग्रुप है। सो हम क्या कहेंगे, साइक्लो
हेक्स 3 in 1 कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, साइक्लोहेक्स 3 in 1 कार्बेल्डिहाइड। ओके, जैसे मैंने कहा था कि डाइन हमारे पास जो डाइनोफाइल है वो क्या हो सकता है, नाइट्राइल हो सकता है। सो हम नाइट्राइल के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। वही साइक्लोहेक्स 3 in 1 कार्बोनाइट्राइल। और हमारे पास ये सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। और ये हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल भी हम यूज कर सकते हैं। डाइनोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ, रिएक्शन सेम होगी, ये इधर, ये इधर, ये इधर। बस इस केस में क्या होगा, हमारे पास साइक्लो हेक्स में 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पे COO C2H5, C2H5, यहाँ पे H3C और यहाँ पे H3C जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास कैसा भी डाइनोफाइल्स, डाइन हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो ये तो थी रिएक्शन की बात। अब हमें बात करनी है कि जो रिएक्शन है वो उसको किस तरह के फैक्टर फेवर करते हैं, फैक्टर फेवरिंग द साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अगर मैं डाइन्स की बात करूँ या डाइनोफाइल्स की मैं बात करता हूँ, जनरली मैंने क्या कहा था कि जो डाइनोफाइल होती है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। सो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो डाइनोफाइल को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे वो किसको फेवर करेंगे, वो डाइन्स को फेवर करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स फेवरिंग द साइक्लोएडिशन रिएक्शन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। मैकेनिज्म इसका साइक्लिक है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स फेवरिंग द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। CA से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। पहले मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसको फेवर करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स डाइनोफाइल। और मैं सेकंड बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो किसको फेवर करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर्स डाइन। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डाइन्स कि जो हमारे पास डाइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और जो डाइनोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। सो जो डाइन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन या जो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट रहेगी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स डाइनोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फाइल फेवर डाइन्स। जैसे मेरे पास क्या 1,3-ब्यूटाडाइन है, मैंने इसकी रिएक्शन कराता हूँ, ये मेरे पास मैलिक अनहाइड्राइड है। अब इसके पास क्या यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप आ गए और जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या करेंगे, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, फर्दर डिक्रीज करेंगे। सो इस केस में जो जो रिएक्शन का जो रेट रहेगा, इस केस में जो रिएक्शन होगी वो होगी 298 केल्विन पे। प्रोडक्ट हमारे पास वही सेम बनेगा,
ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो हाइड्रोजन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे यहाँ पे। ओके। और दूसरा मैंने इसके साथ बेंजोक्विनोन इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ, पैराबेंजोक्विनोन की मैं रिएक्शन कराता हूँ। वो रिएक्शन होती है 308 केल्विन पे। बिकॉज जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उनका क्या रहेगा, ये जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके साथ रेजोनेंस में रहेगा, ये इसके साथ रहेगा। सो इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है कि कौन सा उसके साथ इन्वॉल्वमेंट में रहेगा। ओके। सो उस केस में जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है यहाँ पे, उनका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना इस केस में होता है, मैलिक अनाइडाइड के केस में। सो यहाँ पे प्रोडक्ट वही सेम रहेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोजन को भी आप दिखा सकते हो। ओके। ये हमारे पास यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो किसको फेवर कर रहे हैं, डाइनोफाइल को फेवर कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो किसको फेवर करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन रिच है या जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है वो किसको फेवर करेंगे, डाइन्स को फेवर करेंगे। सो आफ्टर डाइनोफाइल्स को डिस्कशन करने के बाद हम डिस्कशन करते हैं डाइन्स की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उन केस में रिएक्शन को हम कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेवर्स डाइन्स। जैसे मेरे पास ये हो गया, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया। मिथाइल के केस में क्या होगा, मिथाइल का इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और जो इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। 303 केल्विन पे रिएक्शन होगी। देखो इसका यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, इसका डाइनोफाइल करैक्टर बढ़ गया, इसका डाइन करैक्टर बढ़ गया। सो उस केस में टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया रिएक्शन का। टेम्परेचर क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने एक्टिवेट हो गए हैं। ये में भी कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है वो डाइन्स को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, डाइनोफाइल को एक्टिवेट करते हैं। अपोजिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेट द डाइन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, डाइन्स को डीएक्टिवेट करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। सेम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, डाइनोफाइल्स को एक्टिवेट करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो उसको क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। सो इस केस में भी सेम, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये हमारे पास यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। साइक्लोहेक्स-3 1 कार्बल्डिहाइड। अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर की बात करूं, सॉरी यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, उनको मैं लगाना भूल गया। यहाँ पे 3,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स-3 1 कार्बल्डिहाइड। 1 2 3 4 3 4 डाइमिथाइल। ओके। आफ्टर दैट साइक्लोहेक्स-3 1 पे क्या, कार्बल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या, एक्रोलीन। और इसका आपको पता ही है ये क्या, 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन।
2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइंस। अगर मैं इन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, सो जो रिएक्टेंट या जो हमारे पास रिएक्टेंट रहते हैं, जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहती है वो इंटैक्ट रहती है। इंटैक्ट मीन्स अगर मैं सिस यूज कर रहा हूं तो सिस प्रोडक्ट में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वो सिस पे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे रिएक्टेंट में है जो उनकी पोजीशन है वो सेम रहेगी। अगर वो सिस मैनर में है तो सिस रहेंगे, ट्रांस मैनर में है तो ट्रांस रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे एक फ्यूमरिक एसिड होता है और एक हमारे पास मैलिक एसिड होता है, एक हमारे पास सिस होता है, एक होता है हमारे पास ट्रांस। सो जब वो रिएक्शन देगा ब्यूटाडाइन के साथ, सो उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या रहेगी, वहाँ पे सेम रहेगी। फ्यूमरिक एसिड हो या मैलिक एसिड हो, जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो वहाँ पे चेंज नहीं होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री की मैं बात करूँ, रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, मीन्स जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो उसके में डिस्टोर्शन नहीं होगा। जो रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रोडक्ट में भी इंटैक्ट एज इट इज आपको दिखेगी। स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है कि रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, देयर इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोडक्ट। स्पेसिफिकली एक ही प्रोडक्ट बनेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पेसिफिकली यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। रिएक्शन के यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है डाइनोफाइल की वो क्या रहेगी, मॉलिक्यूल में रिटेन रहेगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइनोफाइल रिटेन इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या रहेगी, वो रिटेन रहेगी। जैसे मेरे पास ये हो गया, ओके, मैंने इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई H, ये मेरे पास है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है सिस, और एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड कैसे होता है, ट्रांस। ये ट्रांस है और ये कैसा है, सिस। अब जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे और जब हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, मैकेनिज्म सेम रहेगा। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। अब हमें बनाना है साइक्लोहेक्सिन, ओके। अब जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड है, सो आप इनको अबोव दिखाओगे, एसिडिक ग्रुप का बिलो दिखा सकते हो, अबोव दिखा सकते हो, बस उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहनी चाहिए। अगर ये सिस हैं एक दूसरे के, यहाँ पे क्या सिस में है तो ये सिस में रहेंगे। यहाँ पे आप उनको ट्रांस नहीं दिखाना, आपको सिस है तो सिस दिखाना है, ट्रांस है तो ट्रांस दिखाना है। सो अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सिस साइक्लोहेक्स 3 in 1,2 पे गया है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स सिस। चलो नोमेनक्लेचर को बाद में करते हैं। और इस केस में ट्रांस है तो आपको जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है डाइनोफाइल की उसको रिटेन रखना है। एक हाइड्रोजन, दोनों के एंटी है तो एक हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन दिखाओगे और एक का अबोव द प्लेन आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना है, ओके। नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, सिस साइक्लोहेक्स 3 in 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में सिर्फ क्या हो जाएगा, ट्रांस साइक्लोहेक्स 3 in 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड।
बिकॉज दिस वन इज द सिस एंड दिस वन इज द ट्रांस। ट्रांस इसलिए क्योंकि जो COOH ग्रुप एक दूसरे के एंटी हैं और जो यहाँ पे COOH ग्रुप एक दूसरे के सेम है, बिकॉज यहाँ पे भी वो क्या है, सेम साइड है, यहाँ पे एक दूसरे के क्या है, एंटी है। ओके, सो रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी डाइनोफाइल की वो प्रोडक्ट में रिटेन रहेगी, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी डाइनोफाइल की वो रिटेन रहेगी, अगर हम बात करते हैं रिएक्शनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ये तो था हमारे पास, अगर जो हमने ये यूज किया है डाइन, अगर वो एलिफेटिक था और एसाइक्लिक था, ओपन चेन मॉलिक्यूल था। अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जनरली हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहती है वो हमेशा एंडो रहती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री रहती है प्रोडक्ट की, ये हमेशा एंडो प्रोडक्ट देता है। अगर मैं अनदर एग्जांपल की बात करता हूं, इट ऑलवेज गिव एंडो प्रोडक्ट, गिव्स एंडो प्रोडक्ट। अब एंडो प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है एंडो और एक होता है एक्जो। एंडो और एक्जो हमारे पास क्या होते हैं, ब्रिज सिस्टम में होते हैं। जैसे मेरे पास मेरे पास कोई भी एक ब्रिज सिस्टम है, मेरे पास ये सिस्टम है। ओके, इसमें हम बात करते हैं एंडो और एक्जो की। इसमें हम बात करते हैं एंडो और एक्जो की। एंडो क्या होता है, एंडो वो होता है जो इस कैविटी के साइड होते हैं, यहां पे कैविटी होती है। ओके, एंडो क्या होता है, जो टुवर्ड्स द कैविटी होता है। एंडो होता है टुवर्ड्स द कैविटी, और एक्जो होता है बाहर की साइड, अवे फ्रॉम कैविटी, जो कैविटी से बाहर होता है। अगर ये इस तरह से, ये क्या है, एंडो, और ये क्या है, एक्जो। जो मैंने R सब्स्टिट्यूएंट यहां पे आपको दिखाया है, ये तो क्या है, कैविटी से बाहर है, सो इसको मैं एक्जो बोलूंगा। एक कैविटी की साइड है तो इसको हम एंडो बोलेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि डिल-सेल्टर रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो एंडो प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो हमेशा कैविटी की साइड रहेगा। अब होता कैसे है, जैसे मेरे पास ये हो गया, ये है मेरे पास साइक्लोपेंटाडाइन, जो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, पता क्या मॉलिक्यूल है, और लिख के मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ, आपको अब समझ में आ जाएगा। साइक्लोपेंटाडाइन है, लेकिन ये इस तरह से होता है। ये मेरे पास क्या है, डाइनोफाइल है। जब ये इसके साथ रिएक्शन देगा, इसके साथ क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। 2 किसके साथ मिल रहा है, 6 के साथ, तो यहाँ पे 6 आ गया। 5 किसके साथ अटैच हो रहा है, 7 के साथ, तो यहाँ पे 7 आ गया। और जो CHO ग्रुप रहेगा उसको मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ कि वो बिलो द प्लेन है। जो CHO ग्रुप रहेगा वो बिलो रहेगा, और जो हाइड्रोजन रहेगा वो अबोव रहेगा। ये हमेशा एंडो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। जो एक्जो प्रोडक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक्जो बना रहे हो इस तरह से,
कि आप यहाँ पे CHO को दिखा रहे हो, क्योंकि जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बोल्डिहाइड ग्रुप है। जो कार्बोल्डिहाइड की पोजीशन के बेस पे आप बताओगे कि एंडो प्रोडक्ट बनेगा या एक्जो बनेगा। दिस वन इज एक्जो। ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनता, हमेशा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंडो बनेगा, हमेशा हमारा यहाँ पे कभी भी एक्जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और रिएक्शन की एंडो सेलेक्टिविटी क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, एंडो सेलेक्टिव होती है। मीन्स पॉसिबिलिटी दो की है, एंडो भी बन सकता है एक्जो भी बन सकता है, बट सिलेक्टिव क्या है, सिर्फ एंडो है, प्रोडक्ट एक बनेगा। सिलेक्टिविटी दो की है, दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एंडो बन सकता है एक्जो बनता है, बनेगा लेकिन एंडो है। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे इस तरह से होता है, जो मेरे पास जो डाइनोफाइल होता है वो डाइनोफाइल इस तरह से अप्रोच करता है हमेशा, डाइनोफाइल इस तरह से अप्रोच करता है उसको। यहां पे रिएक्शन होती है कि ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ, और फिर ये इधर होता है। हमेशा जो मेरे पास जो ये ग्रुप है ना, जो ये ग्रुप है मेरे पास, ये इस तरह से है, ये ग्रुप इस तरह से है, ओके, ये ग्रुप इस तरह से है। लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हमेशा इस तरह से आता है, रोटेट करके आता है, वो हमेशा इस तरह से उसको अप्रोच करेगा, होगा इस तरह से, लेकिन अप्रोच हमेशा इस तरह से करेगा, ओके। कि जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, जो यहाँ पे ये ग्रुप रहेगा, ये हमेशा घूम के आएगा, ऐसे रोटेट करके इसके इनर साइड यहाँ पे इसको अप्रोच करेगा। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, कि आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि हमेशा एंडो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एक्जो प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होती। एंडो प्रोडक्ट वो होता है जब सब्स्टिट्यूएंट टुवर्ड्स द कैविटी होता है, और एक्जो कब होता है, जो अवे फ्रॉम कैविटी होता है। एक्जो मीन्स बाहर की तरफ, जो एक्जो की हम बात करें वो हम बात करें बाहर की तरफ। सो एंडो टुवर्ड्स द कैविटी एंड एक्जो अवे फ्रॉम कैविटी, दिस वन इज द टुवर्ड्स द कैविटी। जो आपका ये मॉलिक्यूल है ना, आप इस मॉलिक्यूल को ले लो, ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से है। अगर सब्स्टिट्यूएंट इस कैविटी के साइड है, ओके, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कैविटी की साइड है, सो उसको हम बोलते हैं एंडो, उसको हम बोलते हैं एंडो। एक सेकेंड, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से है, टुवर्ड्स द कैविटी है, सो दैट इज एंडो। और अगर ये इस तरह से है, वो एक्जो है। अगर बाहर की तरह का, कैविटी से बाहर की तरफ है, सो उसको हम एक्जो बोलेंगे, और अगर इस तरह से है तो एंडो बोलेंगे, क्योंकि ये मेरे पास इस तरह से है। दिस वन इज द एंडो एंड दिस वन इज एक्जो, ओके। सो ये था हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं, सो हमेशा हमारे पास एंडो प्रोडक्ट मिलेगा, हमें एक्जो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और एंडो में जो ग्रुप आता है वो हमेशा रोटेट करके आता है। ये मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 कि 2 के साथ 6 अटैच हो रहा है, और 7 के 5 के साथ 7 हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं रेजियोकेमिस्ट्री। रेजियोकेमिस्ट्री में क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास, हमने एल्कीन में बात की थी कि हमारे पास दो टाइप के एल्कीन बन सकती हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। अकॉर्डिंग टू शेड जब रूल क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है। सेम तो नहीं कह सकते हम, वैसी रेजियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे हमेशा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। इन द डिल-सल्डर रिएक्शन ऑलवेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इट नॉट गिव मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ऑर्थो पैरा मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑर्थो पैरा की। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, कभी भी मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अगर मैं रेजियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ऑलवेज ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट
यहाँ पे क्या मिलेगा, हमेशा हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। बट नेवर मेटा प्रोडक्ट। और रेजियोकेमिस्ट्री कहाँ पे होगी? रेजियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पे कब होगी? अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जैसे मेरे पास ये है, क्या देगा? अल्कीन। इसमें तो आप बता ही नहीं सकते, इसमें तो रेजियोकेमिस्ट्री होगी नहीं। रेजियोकेमिस्ट्री तभी आएगी अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल कैसे? मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने CHO, ठीक है। अब एक तो प्रोडक्ट ये हो सकता है CH3 यहाँ पे हो गया, CHO यहाँ पे हो गया, ओके। इस तरह से भी तो हो सकता है, कि CHO यहाँ पे हो। उस केस में क्या मिलेगा? CH3 यहाँ पे, CHO वहाँ पे। ये इस तरह से भी तो हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से होगा। अब मैंने तो ऐसे लिख दिया, ब्लैक बोर्ड या कॉपी में तो हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे होगा, रिएक्शन कैसे हो रही है, एक्चुअल की हमें बात करनी है, रिएक्शन किस तरह से हो रही है। ये मॉलिक्यूल इस जो यहाँ पे डाइन है, ये डाइनोफाइल डाइन को कैसे अप्रोच कर रहा है, कैसे उसमें रिएक्शन कर रहा है वो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमेशा हमारे पास ऑर्थो पैरा मिलेगा। मीन्स अगर यहाँ पे है तो 1 2 है तो ऑर्थो हो गया, 1 2 3 हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या आ गया, ऑर्थो हो गया। और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा। सो हमें मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास हमेशा मॉलिक्यूल में होगी। ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, हमें कभी भी मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एक सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में आपको दूसरे की पोजीशन चेक करनी है कि वो ऑर्थो है या मेटा है या पैरा है, किस तरह से उसकी सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसी में बात करते हैं, मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से रिप्लेस करके मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, सो यहाँ पे H3C हो गया, ओके। यहाँ पे मैंने H3C किया, यहाँ पे H3C हो गया। ओके, मैंने कहा ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या पैरा मिलेगा। ऑर्थो आपने देख लिया कि ऑर्थो की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, 1 2 3, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा। 1 2 3 4, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, पैरा। सो मेटा कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, पैरा मिलेगा। सो यहाँ से रेजियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल डाइन्स या अनसिमेट्रिकल डाइनोफाइल्स मॉलिक्यूल हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल है, सो उस केस में क्या है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा या तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा या पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगी। और मेटा प्रोडक्ट कब मिल रहा है या ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कब मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास डाइनोफाइल है वो किस तरह से, या आप इसको रोटेट कर लो, ये इसको रोटेट कर लो, बात एक ही है। एक मॉलिक्यूल को आप रोटेट करके देख लो कि जो हमारे पास डाइनोफाइल है वो डाइन्स को कैसे अप्रोच कर रहा है। अगर ये इस तरह से अप्रोच कर रहा है इसको, मैकेनिज्म तो ये है ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिज्म साइक्लिक होगा, चाहे उसको क्लॉकवाइज घुमा लो या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, वो कोई उसमें यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं होती है कि आपने ऑर्थो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराया, पैरा आपने उसको कैसे इन्वॉल्वमेंट, कैसे आप उसकी मैकेनिज्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा हमें, रेजियोकेमिस्ट्री में कभी भी मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा।
ओके। और रेजियोकेमिस्ट्री तब होगी जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल डाइन और डाइनोफाइल होगा। ये तो डाइन होगा या डाइनोफाइल के हमारे पास वहां पे इन्वॉल्वमेंट होगी। जो हमारे पास ये डिल-सेल्टर रिएक्शन का टॉपिक था, इसमें हमने बेसिक्स देखा कि डिल-सेल्टर रिएक्शन हमारे पास किस तरह से होती है। उसके बाद हमने इसमें फैक्टर इफेक्टिंग द या फैक्टर फेवरिंग द साइक्लोएडिशन रिएक्शन या डिल-सेल्टर रिएक्शन हमने चेक किया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, डाइन्स को फेवर करते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो डाइनोफाइल को फेवर करते हैं। फिर हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि रिएक्शन क्या स्टीरियो स्पेसिफिक है। जो डाइनोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रोडक्ट में हमको रिटेन मिलेगी, सिस है तो सिस मिलेगी, ट्रांस है तो ट्रांस मिलेगी। हमने मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड के एग्जाम्पल से वहाँ पे देखा। उसके बाद हमने बात की कि हमेशा एंडो रिएक्शन क्या होती है, एंडो सिलेक्टिव होती है। हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें एंडो प्रोडक्ट मिलेगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो टुवर्ड्स द कैविटी होगा। कैविटी मीन्स जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, ओके, वो ब्रिज हेड की साइड नहीं होगा, वो टुवर्ड्स द कैविटी होगा। आफ्टर द एंडो सिलेक्टिविटी हमने देखा कि रेजियोकेमिस्ट्री कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल डाइन्स या डाइनोफाइल्स हैं तो वहाँ पे हमेशा हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, और हमेशा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, कभी भी मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और वो हमने एग्जांपल की हेल्प से चेक किया। सो आई होप जो डिल-सेल्टर रिएक्शन है 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है वो आपको समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना, और जो चैनल है वी रसायन उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। उससे क्या होता है कि जो अगर आप जिसमें बेल आइकन होगा अगर आप उसको प्रेस कर दोगे तो उससे जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन साथ के साथ आपको जो आपका यूट्यूब है वहाँ पे एज ए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे कि आपका जो वीडियो लेक्चर है उसको आप इजीली से आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।